जम्मू काश्मीर कन्याकुमारी कटक कोलकाता आंध्र प्रदेश आसाम पंजाब पाटना मुंबई मध्य प्रदेश सारा देश में डाक्तर आंदोलन सबुठी शुभुची गोटे स्वर जस्टिस फॉर विक्टिम। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रे डाक्तर को दुष्कर्म और हत्या घटना को नहीं तेजुची प्रतिवाद बढ़ुची आंदोलन उठुची प्रश्न जे हॉस्पिटल भितर ड्यूटी रे थिबा बेले जने महिला डाक्तर जदि सुरक्षित नुहंती तेबे सुरक्षित किए सिक्यूरिटी व्यवस्था थिबा सत्वे एक हॉस्पिटल कैंपस रे एभली जघन्य घटना पाई अभियुक्त साहस पाइले केउठू कौन ढिला सुरक्षा व्यवस्था ना प्रशासन उदासीनता एभली अनेक प्रश्न को नहीं एबे ताती छंती डाक्तर केवल कोलकाता नुहे बरम पूरा देश में प्रतिवाद स्वरूप आंदोलन को तीव्र करिसेंती डाक्तर समेत डाक्तरी छात्र छात्री आम राज्यर विभिन्न मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले भी आंदोलन को ओह्लाइछंती डाक्तर कटक एससीबी बुर्ला भीमसार ब्रह्मपुर एमकेसीजी भुवनेश्वर एम्स समेत बारिपदार कार्यबंद आंदोलन करिसेंती डाक्तर स्वास्थ्य प्रतिष्ठान रे महिला डाक्तर और कर्मचारी सुरक्षा दाबी और महिला बढ़ुथिबा निर्यातना विरोध में स्वर उठाइछंती डाक्तर। रोज रात को शराब पी के लोग घूमते रहते हैं हमारे कैंपस के अंदर ही और सिक्योरिटी वाले भी देखकर उन्हें कुछ एक्शंस नहीं लेते हैं। तो जब तक इवन वो मजाक में ले लेते हैं, सिक्योरिटी वाले हंसते रहते हैं उन शराबियों की हरकत देखे, तो ये बहुत अनसेफ चीज है। कभी कुछ हो जाएगा तो फिर हम लोग दोबारा यही सोचते रहेंगे कि अगर सेफ्टी मेजर्स इम्प्रूव किए जाते तो कुछ हो पाता। तो सीसीटीवी कैमरा ये तो एक बहुत मस्ट है। ऊपर से यहाँ की जो सिक्योरिटी पर्सनल है दे शुड टेक आवर सेफ्टी सीरियसली। ऑन कॉल डॉक्टर्स ड्यूटी रूम होना चाहिए। इस संपर्क में अधिक आलोचना करवा आम लाइव उपस्थित रहउछंती सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर नम्रता दत्ता। डॉक्टर नम्रता, स्वागत है आपका ओटीवी में। आपसे ये जानना चाहेंगे इस दर्दनाक हादसे के बाद आपके मन में भी एक डॉक्टर होने के नाते ये डर पैदा हो गया होगा कि मैं कितनी सेफ हूं मेरे अस्पताल में, तो इस हादसे के बाद आपके मन में क्या चल रहा है? नमस्ते। मैं एक पहली बात बताना चाहती हूँ कि जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है वो मेरे एमबीबीएस समय का जूनियर है। वो मेरे एकदम अगले नेक्स्ट बैच का जूनियर है। उसको मैं पर्सनली पहचानती भी थी। तो पर्सनली पहचानने के लिए मेरे लिए ये घटना और भी ज्यादा शॉक है जी। उसके बाद जो उसके साथ ये घटना हुई है, जब वो ड्यूटी पे थी, अपने हॉस्पिटल के अंदर थी, बिल्डिंग के अंदर थी, ड्यूटी पे थी, उस समय उसको कोई एक गाली भी दे या थप्पड़ भी मारे ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ तो इतना बड़ा सा हादसा हो गया, तो डर पैदा होता है। ठीक है, डर पैदा होता है। पहले हम कभी भी हॉस्पिटल के अंदर हमको कोई कुछ करेगा इस डर के साथ काम नहीं करते थे। पहले हॉस्पिटल से ज्यादा सुरक्षित चीज हमारे लिए कुछ नहीं था। मैं अभी यहाँ पे एम्स भुवनेश्वर में काम कर रही हूँ। इससे पहले मैं दूसरे हॉस्पिटल में भी काम कर चुकी हूँ। हॉस्पिटल में रहते हुए कोई कुछ मुझे कर सकता है ये वाला सोच मेरे दिमाग में पहले कभी नहीं आता था, लेकिन अभी आना पड़ रहा है। अभी मुझे डर लगता है। अगर आज मैं कहीं पे हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही हूँ तो मेरे आधा दिमाग काम पे रहता है, आधा दिमाग रहता है कि क्या मैं सुरक्षित हूँ, क्या मेरे साथ कुछ हो सकता है। और ऐसे कंडीशन में काम करना हमारे लिए भी और जो मरीज है जिसका हम इलाज कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो ये घटना और ये डर हमारे अंदर रहेगा क्यों? ये हमारे लिए भी गलत है, मरीज के लिए भी गलत है। तो इस डर को निकालने के लिए कुछ तो करना चाहिए। क्या होना चाहिए? डॉक्टर नम्रता, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आप जो महिला डॉक्टर थी जिनके साथ ऐसी हैवानियत हुई और सारा देश अभी उसके लिए न्याय मांग रहा है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आप पर्सनली उनको जानते थे और अगर आपकी वो बहन जैसी होगी, दोस्त जैसी होगी, छोटी बहन जैसी होगी और उनके साथ ये हुआ, तो ये एक बड़ा इशू है, एक बड़ा मुद्दा है और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि सारे अस्पताल में कितने सुरक्षित है, कितने सेफ है महिला डॉक्टर और जो कोई भी स्टाफ है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप जिस अस्पताल में काम कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित है और क्या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए एक अस्पताल में सेफ्टी को लेकर? जी, मैं अभी एम्स भुवनेश्वर में काम कर रही हूँ। एम्स भुवनेश्वर एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा ज्यादा है दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेजों से, लेकिन ये भी कुछ 100% फुल प्रूफ नहीं है। जैसे कि हम ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी पे स्पेशली आते जाते हुए रहते हैं,
रास्ते में कैंपस के अंदर भी काफी रास्ते है, जगह है जहाँ पे लाइटिंग नहीं है ठीक ठाक, या वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड कोई है नहीं, वहाँ पे अगर कोई मुझे कुछ छेड़े मैं कुछ चिल्ला के भी कुछ कर नहीं सकता हूँ। लाइटिंग प्रॉपर होना या फिर वहाँ पे सिक्योरिटी का प्रेजेंस होना, ये सब कुछ हॉस्पिटल के अंदर भी और कैंपस के अंदर भी ये सब कुछ होना जरूरी है। एम्स हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे सुविधाएं हमको मिल रही है ऑलरेडी, जो बाहर स्टेट गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेजेस में नहीं मिलता था, लेकिन हम उससे भी बेहतर कर सकते हैं एम्स में, जिसलिए हमारा एम्स का एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा कोशिश करते हैं, हमसे फीडबैक लेते हैं, आगे कुछ स्टेप्स लेते हैं। जी डॉक्टर अमृता, ये सारे अस्पताल में होना चाहिए, और कैसे एक महिला डॉक्टर सेफ होंगी अस्पताल में ये भी देखना चाहिए, और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो उसे कैसे प्रोटोकॉल लाए और कैसे सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, और कैसे एक महिला डॉक्टर और महिला स्टाफ अस्पताल में या कहीं भी संस्था में सेफ हो। बिल्कुल, देखिए सिर्फ बात महिला डॉक्टर या महिला नर्स की नहीं, हॉस्पिटल में महिला पेशेंट्स भी रहते हैं, उनका सिक्योरिटी भी देना एडमिनिस्ट्रेशन का और स्टेट का, पुलिस का, हर हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक डॉक्टर होके एक औरत हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो फिर एक जो पेशेंट के साथ वाला है या पेशेंट खुद है, उनका सिक्योरिटी का हम क्या गारंटी ले सकते हैं। जी, और आप इसके बारे में भी क्या कहेंगी? अभी सीबीआई इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, क्या आपको ये विश्वास है कि न्याय मिलेगा? देखिए, सीबीआई छानबीन कर रहा है, हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि न्याय मिलेगा, क्योंकि कल क्या होगा हमको नहीं पता है, कल क्या निकलेगा हमको नहीं पता है। छानबीन हो रहा है, सीबीआई एक इंडिया का सबसे एपेक्स बॉडी है इन्वेस्टिगेशन का, वो लोग अच्छे से छानबीन करेंगे, प्रॉपर करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे और जल्दी करेंगे, इसका हम सिर्फ आशा रख सकते हैं। मैं भी आशा रखती हूँ कि जो लोग इस अन्याय के साथ जुड़े हुए हैं उनको पकड़ा जाए और उनको प्रॉपर पनिशमेंट भी दिया जाए। लेकिन अब तक जिसको आप पूरा सुरक्षित मान रही थी, दूसरा घर मान रही थी, अस्पताल, उसको अभी आप उसको लेकर अभी आपके मन में शंका है कि मैं यहाँ पे कितना सुरक्षित हूँ, और ये सवाल ये कई सारे महिला डॉक्टरों के मन में भी होगा इस घटना के बाद। धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नम्रता दत्त रेसिडेंट डॉक्टर रही, सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर एम्स जी आम सह अधिक आलोचना ए बाबद करते, तांकर बड़ आशा रही जे पीड़िता न्याय मिलू, कहीं जो पीड़िता सहित महिला डॉक्टर सहित ये पूरा घटना घटी, जो भाव में दुष्कर्म कर हत्या कर सी पर्सनाली जानी, व्यक्तिगत भाव में जूनियर रही पाठ पढ़ा समय, तो सी जहाँ कहते जे मु गोटे डॉक्टर हिसाब से निजक निरापद मन करूना, किंतु हाँ सुरक्षा सुनिश्चित हवा दरकार सबु हॉस्पिटल रे, जेमती कि से रोगी, महिला रोगी हुंतु बा महिला डॉक्टर हुंतु, महिला स्टाफ हुंतु, समस्ते सुरक्षित भाव में काम करें गोटे हॉस्पिटल, ये घटनार पुनरावृत्ति जेमती न हेबो।